हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले सर फिलिप सिडनी को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। आज दो बड़ा दिन है, एक तो टीचर्स डे, आप लोगों का मैसेज मिला, थैंक यू सो मच। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं इस चैनल पे, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये किसी भी यूट्यूबर के लिए एक सपना जैसा होता है और ये सब हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो प्लीज़ डू सपोर्टिंग मी एंड दिस चैनल इज़ ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ यू। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आज से हम लोग पेपर 5 को शुरू करने वाले हैं। तो आज से आपका इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस पेपर 5 शुरू होने जा रहा है। अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो इसलिए पढ़ाया ताकि आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक सीक्वेंस में समझा पाऊँ। आपका सिलेबस आज से शुरू हो रहा है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज से बताया जाएगा और आपको पीडीएफ भी आज से मिलना शुरू हो जाएगा। पीडीएफ में सब्जेक्टिव, नोट्स, ऑब्जेक्टिव हर कुछ मिलेगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं सर फिलिप सिडनी को कंप्लीट कर दूंगा। इसका समरी भी बता दूंगा, 14 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो भी बता दूंगा, आप याद करें। और जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंपॉर्टेंट वो सारा बताऊंगा। एटलीस्ट 130 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो आप वीडियो से बने रहे, एक भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना, यहाँ से आप सीरियस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सर फिलिप सिडनी को। सर फिलिप सिडनी, एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, स्कॉलर, कॉटियर, सोल्जर एंड अ जेंटलमैन। ही वाज आल्सो कॉल्ड द मैन ऑफ रेनेसा। और ये फिलिप सिडनी है जिसे हम लोग मैन ऑफ रेनेसा कहते हैं। फिलिप सिडनी एलिजाबेथन एज के मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं और विलियम शेक्सपियर के बाद फिलिप सिडनी के स्टोफल एंड स्टेला को एलिजाबेथन एज का सबसे बढ़िया सोनेट साइकिल माना जाता है, जिसमें स्टोफल एंड स्टेला के 108 लव सोनेट और 11 सॉन्ग शामिल है। और 16th सेंचुरी के एंड में फिलिप सिडनी एक लॉन्ग पास्टोरल प्रोज रोमांस लिखते हैं, जो कि सिडनी के अब तक के सबसे एम्बिशियस लिटरेरी वर्क माना जाता है और इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना कि सिडनी के सोनेट्स का है। सर फिलिप सिडनी वाज अ ग्रेट पोएट और सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक प्यूरिटान क्रिटिक जिसका नाम स्टेफन गोसॉन है, उन्होंने पोएट्री पर अटैक करते हुए 1579 में एक वर्क लिखा जिसका नाम स्कूल ऑफ एब्यूज था। स्टेफन गोसॉन ने सिडनी को भी टारगेट किया और पोएट्री पर 4 आरोप भी लगाए। ये 4 चार्जेस पोएट्री पे जो उन्होंने लगाए बहुत खास है, आप याद रखें। पहला है, अ मैन कुड एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुली देन इन पोएट्री, कि कोई आदमी पोएट्री पे अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय कोई दूसरा काम कर ले, बिकॉज पोएट्री इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पोएट्री तो समय की बर्बादी है। दूसरा आरोप था, इट इज़ द मदर ऑफ लाइज, कि ये झूठ का पुलिंदा होता है, डेट पोएट्स आर लायर, कि पोएट तो झूठे होते हैं। और इसका तीसरा आरोप है, इट इज़ इमोरल एंड नर्स ऑफ एब्यूज, की पोएट्री अनैतिक होते हैं और ये गालियों का पिटारा होता है। और गोसॉन का जो चौथा आरोप है वो है, प्लेटो हैड राइटली बैंड पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट, कि प्लेटो ने पोएट्स को अपने आदर्श समाज से बाहर निकालकर सही ही किया था। अब इतना कुछ सुनने के बाद सिडनी को मैदान में तो आना ही पड़ा। गोसॉन को जवाब देते हुए और पोएट्री के डिफेंस में सिडनी ने जो क्रिटिकल वर्क लिखा उसे आप फिलिप सिडनी के ग्रेटेस्ट वर्क के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी और एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। इस वर्क में सिडनी ने गोसॉन के सभी आरोपों का जवाब दिया। गोसॉन का पहला आरोप था कि कोई आदमी अपना वक्त पोएट्री पे बर्बाद करने के बजाय कोई और काम कर ले, पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसका रिप्लाई देते हुए फिलिप सिडनी कहते हैं, पोएट्री इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज पोएट्री हु टीचेस एंड मूव्स टू द वर्च्यू एंड देयरफॉर अ मैन कैन स्पेंड हिज टाइम देन इन इट, कि पोएट्री तो हमें ज्ञान देती है, ये हमें अच्छे गुणों को सिखाती है और इसीलिए किसी व्यक्ति को पोएट्री में समय देना अच्छा है। आगे सिडनी कहते हैं कि पोएट्री हम तो हिस्ट्री और फिलोसफी से अच्छा होता है। जहाँ हिस्ट्री हमें ये बताती है कि क्या था और क्या है, वहाँ फिलोसफी हमें ये बताती है कि क्या होने वाला है। वहीं पे पोएट्री जो है इन दोनों का मिश्रण है, जो हमें ये बताती है कि क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। इस प्रकार से पोएट्री इज ग्रेटर देन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। गोसॉन का दूसरा आरोप था, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, कि पोएट्री तो झूठ का पुलिंदा होता है। इसके जवाब में सिडनी कहते हैं, पोएट्स आर नॉट लायर्स, और पोएट्री का कोई झूठ से कोई लेना देना नहीं। पोएट्री तो हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या है और क्या होना चाहिए। गोसॉन का थर्ड आरोप था, इट इज इमोरल एंड नर्स ऑफ एब्यूज, कि ये अनैतिक है और लोगों की मानसिकता को गाली देती है, गाली का पिटारा है। इसका रिप्लाई करते हुए सिडनी कहते हैं, पोएट्री लोगों की मानसिकता को गाली नहीं देती है, बल्कि लोगों की मानसिकता ही पोएट्री को गाली देते हैं। गोसॉन का आखिरी आरोप, कि प्लेटो ने पोएट्री और पोएट्स को अपने आदर्श समाज से बाहर निकालकर सही किया। इस पर रिप्लाई देते हुए सिडनी कहते हैं कि प्लेटो कभी भी पोएट्री या पोएट्स के खिलाफ नहीं थे, वे तो पोएट्री के तारीफ करने वाले में से थे। हाँ, मगर वो खराब पोएट्री और पोएटास्टर को जरूर बुरा भला कहते थे
पोएटास्टर मीन्स पोएट्स हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, कि पोएटास्टर का अर्थ ऐसे कवियों से है जिसके पास कम नॉलेज होता है और ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, यानी ये झूठा कवि होते हैं। प्लेटो ऐसे ही पोएट्स और पोएट्री को बैन करने की बातें करते थे। तो कुछ इस तरह से सर फिलिप सिडनी ने गोस्वेन के चारों आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये तो इसकी समरी थी। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन का जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ एस्टिमेट ऑफ सर फिलिप सिडनी एज अ लिटरेरी क्रिटिक। एक साहित्यिक आलोचक के रूप में सर फिलिप सिडनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सर फिलिप सिडनी एक शानदार कवि थे जो एलिजावेथन एज में एक शानदार लिटरेरी क्रिटिक के रूप में उभर कर आए। उसका क्रिटिकल वर्क एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, जिसे द डिफेंस ऑफ पोएजी भी कहा जाता है, उसे 1580 में ही लिखा गया था बट पब्लिश 1595 में किया गया, जो कि फिलिप सिडनी का इमोर्टल वर्क माना जाता है और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास में एक लैंडमार्क है, जिसका प्रशंसा करते हुए डेविड डचेस ने अपना रिमार्क दिया था कि सिडनी का एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इंग्लिश क्रिटिसिज्म में एक शानदार परफॉर्मेंस है जो कि आने वाले समय में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास में एक नया चेहरा बनेगा। और हकीकत में इंग्लिश क्रिटिसिज्म की शुरुआत सिडनी के इसी वर्क से हुई। सिडनी ने एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री को 3 सेक्शन में बांट दिया। पहला है पोएट्री की रक्षा और प्रशंसा, दूसरा है पोएट्री का बचाव और तीसरा है अपने समकालीन पोएट्री और ड्रामा का मूल्यांकन। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है वो पोएट्री की गौरव और प्रशंसा वाला है। अपने इस वर्क में सिडनी पोएट्री को सम्मान के सबसे ऊंचे दर्जे में रखते हैं। ही बिलीव दैट पोएट्री इज द मदर ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ द फर्स्ट नर्स ऑफ नॉलेज। वो कहता है कि पोएट्री तो वो है जो जाहिलों को भी ज्ञान का रोशनी दे देता है। इस दुनिया का नेचर पीतल जैसा है और सिर्फ पोएट ही इस पीतल को सोने में बदल सकता है। आगे वो पोएट्री का परिभाषा देते हैं कि पोएट्री तो एक बोलती हुई तस्वीर है, नकल करने की एक ऐसी कला है जो हमें ज्ञान और आनंद देती है। दूसरा पार्ट है डिफेंस ऑफ पोएट्री फ्रॉम चार्जेस, पोएट्री का आरोपों से बचाव। इस पार्ट में सिडनी स्टीफन गोस्वेन के द्वारा लगाए गए सभी चार्जेस का जवाब देते हैं। जैसे स्टीफन गोस्वेन ने पोएट्री पे ये आरोप लगाया था कि पोएट्स आर लायर, दैट पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, पोएट्री इज द नर्स ऑफ एब्यूज एंड इट एब्यूजेज मैन्स विट, कि पोएट्री तो गालियों का पिटारा है और ये मानव ज्ञान को गाली देता है। इस पर रिप्लाई देते हुए सिडनी कहता है कि पोएट्री कभी झूठ नहीं बोलता है, ये तो हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। और रही बात मानव के ज्ञान को अपमानित करने की, तो मानव का ज्ञान पोएट्री को अपमानित करता है, पोएट्री मानव के ज्ञान को अपमानित नहीं करता है। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो रिव्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएट्री एंड ड्रामा, समकालीन ड्रामा और पोएट्री का मूल्यांकन। सिडनी के दौर में पोएट्री का हालात काफ़ी ख़राब था। उनका मानना था कि पोएट्री लिखने के लिए पोएट्स के पास 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आर्ट, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, और किसी भी पोएट को इन तीनों चीज़ों में परफेक्ट होना चाहिए। हालांकि सिडनी इन बातों के लिए चौसर, स्पेंसर और अर्ल एफ सूरे का तारीफ भी करते हैं। इस पार्ट में सिडनी पोएट्री को फिलॉसफी और हिस्ट्री से ग्रेड बताते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री तो हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या है और क्या था, फिलॉसफी हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या होगा, जबकि पोएट्री इन दोनों का मिश्रण है जो हमें बताती है कि क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। Thus poetry is greater than history and philosophy. Really, Sir Philip Sidney was the pole star of English criticism. तो चलिए गाइज अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं सर फिलिप सिडनी के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अभी जो आप कर रहे थे वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14 मार्क्स के लिए जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसे आप याद रखें, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी याद करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में पहला सोनेट सीक्वेंस कौन है? इसका सही आंसर है सर फिलिप सिडनी, स्ट्रेफल एंड स्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आर्केडिया? सही आंसर है फिलिप सिडनी। अगला क्वेश्चन है, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री ऑल्सो नोन एज, सही आंसर डिफेंस ऑफ पोएजी के नाम से जाना जाता है। व्हेन वाज डिफेंस ऑफ पोएजी पब्लिश्ड? इसका सही आंसर है इन 1595। पब्लिश होगा 1595 में, लेकिन लिखा गया था 1580 में। हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक? देखिए ग्रेट लगा दिया तो सिडनी लिख देंगे, वो ऐसे बेन जॉनसन फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक है, लेकिन ग्रेट लगा दिया तो आप सिडनी लिखे। हालांकि दोनों में से कोई भी क्रिटिक नहीं है, क्योंकि सिडनी भी क्रिटिसिज्म जो है वो एक रिस्पॉन्स में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हु बोरोड द थ्योरीज ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस एंड अदर कंटेम्प्रेरी इटालियन क्रिटिक? किसने प्लेटो, होरेस और एरिस्टोटल के थ्योरी को बोरो किया और दूसरे समकालीन जो क्रिटिक रहे उनका? इसका सही आंसर है सर फिलिप सिडनी। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द मैन ऑफ रेनेसा? इसका भी सही आंसर है सर फिलिप सिडनी। अगला क्वेश्चन है, विच टू राइटर्स हैव रिटेन ऐसे ऑन द डिफेंस ऑफ पोएट्री? कौन से 2 लेखकों ने डिफेंस ऑफ पोएट्री पर ऐसे लिखा है?
इसका सही आंसर फिलिप सिडनी ने भी लिखा है और पीबी शैली ने भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है हु रोट स्कूल ऑफ एब्यूज। स्कूल ऑफ एब्यूज लिखा है स्टीफन गोसोन ने। स्टीफन गोसोन ने पोइट्री को स्कूल ऑफ एब्यूज कहते हुए एक बुक लिखा। हाउ मेनी चार्जेस डिड स्टीफन गोसोन इम्पोज टू पोइट्री। इसका सही आंसर ही इम्पोज 4 चार्जेस ऑन पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 में। स्टीफन गोसोन वाज अ डैश क्रिटिक। इसका सही आंसर प्यूरिटान क्रिटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीफन गोसोन जो है प्यूरिटान क्रिटिक है। फिलिप सिडनी रोट एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री इन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू डैट। इसका सही आंसर स्टीफन गोसोन्स स्कूल ऑफ पोइट्री, स्कूल ऑफ एब्यूज, इसके रिस्पॉन्स में दिया गया। अगला क्वेश्चन सैमुअल रिचर्डसन नेम हिज हीरोइन पमीला आफ्टर वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन डैश। तो सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया उसमें एक कैरेक्टर होता है पमीला, वहीं से सैमुअल रिचर्डसन ने भी अपने हीरोइन का नाम पमीला रखा है। अगला क्वेश्चन है 14 इन डिफेंस ऑफ पोएजी व्हाट आर्गुमेंट डज सिडनी मेक फॉर कंसीडरिंग द बिब्लिकल साम पोइट्री। इसका सही आंसर है दे आर रिटेन इन मीटर और डेविड यूजेस इमेजिनेशन, इमेजनरी एंड पर्सोनिफिकेशन टू पोर्ट्रे फेट। इसका सही आंसर क्या हो गया? बोथ, ए एंड बी दोनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इन सिडनी सोनेट सीक्वेंस स्ट्रोफेल एंड स्टेला आर द फाइनल सोनेट। इसका सही आंसर ब्रिंग्स नो रिवोल्यूशन। सिडनी डिस्क्राइब पोएट्री एज स्पीकिंग पिक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिडनी द चीफ एंड ऑफ पोएट्री टू टीच एंड डिलाइट। जो पोएट्री का मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान देना और आनंद देना। अकॉर्डिंग टू सिडनी पोएट्री सुपीरियर टू डैश। तो पोएट्री किससे सुपीरियर है? हिस्ट्री से और फिलोसफी से। 19 में है अकॉर्डिंग टू सिडनी विच इज द बेस्ट एंड द मोस्ट अकॉम्प्लिशमेंट काइंड ऑफ पोएट्री। इसका सही आंसर है हेरोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है द हॉर्स मैन रिफर टू द बिगिनिंग ऑफ अपोलॉजी। इसका सही आंसर है पिएट्रो पगलियानो। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड पोएट्स एज एन एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसका सही आंसर है सर फिलिप सिडनी। अकॉर्डिंग टू सिडनी विच काइंड ऑफ पोएट्री इवोक्स पोएट्री। तो सिडनी के अनुसार किस प्रकार की कविता जो है वो दया उत्पन्न करती है। सही आंसर है इलेजी। इलेजी होता है शोक गीत, दुख वाली कविताएं। क्वेश्चन नंबर 23 विच वर्क ऑफ शैली इज इंस्पायर्ड बाय सिडनीज अपोलॉजी। शैली का कौन सा वर्क सिडनी की अपोलॉजी से इंस्पायर है। इसका सही आंसर डिफेंस ऑफ पोएट्री। दोनों ने लिखा, पहले जो सर फिलिप सिडनी उन्होंने लिखा, फिर पीबी शैली ने भी लिखा। विच आर 7 डिवीजन ऑफ अपोलॉजी। इसे याद रखें 7 डिवीजन ऑफ अपोलॉजी जो है एक्सोडियम, नरेशन, प्रेपोजिशन, डिवीजन, रिलीजन, प्रूफ, रेफ्यूटेशन और पेरोडेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि 25 का हु डिस्क्राइब पोइट्स एज लाइट एंड विंड होली थिंग। इसका सही आंसर है प्लेटो। अगला क्वेश्चन है अनदर कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ सिडनी। सिडनी का दूसरा कंटेम्प्रेरी पोएट जो है वो एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सोनेट सीक्वेंस ऑफ फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी का सोनेट सीक्वेंस का नाम है स्ट्रोफल एंड स्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड सोनेटो। एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, वहां से सोनेट शब्द को लिया गया। सिडनीज से पोएट्री इज आर्ट ऑफ इमिटेशन, ही गेट्स दिस आइडिया फ्रॉम एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने भी यही कहा था कि पोएट्री इज आर्ट ऑफ इमिटेशन। हालांकि प्लेटो भी यही कहता है, लेकिन एरिस्टोटल से इंस्पायर्ड होता है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 सिडनी इन हिज वर्क एन अपोलॉजी ऑफ पोएट्री यूजेस ग्रीक टर्म मिसोमोसिया टू मीन। इसका मतलब होता है पोएट हेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सिडनी इन हिज वर्क एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री साइट्स एरिस्टोटल हु सेड दैट द गोल ऑफ टीचिंग इज नॉट ग्नोसिस बट प्रैक्सिस। व्हाट डू ग्नोसिस एंड प्रैक्सिस मीन्स हियर। इसका सही आंसर है नॉलेज एंड एक्शन। 32 में है सिडनी इन हिज वर्क एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री सेज दैट वी शुड डैश टू क्राउन पोएट्स। इसका सही आंसर है प्लांट मोर लेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 सिडनी इन हिज वर्क एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री प्रेजेस होम टू इन मिस्ट्री टाइम कुड सी क्लियरली। इसका सही आंसर है चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का सिडनी इन हिज वर्क एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री सेज द वेरी नेम शुड डोंट ऑल बैकबाइटर्स। इसका सही आंसर है एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द सिडनी एंड अपोलॉजी फॉर पोएट्री। इसका सही आंसर है हिस्टोरियंस आर लेडन विद ओल्ड माउस इटेन रिकॉर्ड। कि जो इतिहासकार होते हैं वो पुराने चूहे के द्वारा खाए गए रिकॉर्ड्स पे ही अटके होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों पे ही अटके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अकॉर्डिंग टू सिडनीज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री द ग्रेट हिस्टोरियंस आइदर स्टोल और spurred from poetry their descriptions for human emotions, the details of historians, events that they never could have been seen themselves, and the oration
दे नेवर कुड हैव बीन हर्ड। इसका सही आंसर हेरोडोटस, जो हिस्ट्री का फादर है हेरोडोटस, उसी के लिए ये बातें बोला जा रहा है कि हिस्टोरियन अगर पोइट्री नहीं होता तो वो बहुत सारे कुछ न जान पाते न देख पाते, जो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 में। सिडनी इन हिज वर्क एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री नोट्स दैट इंग्लिश वर्ड चार्म, सिडनी जो है वो देखता है इंग्लिश में जो चार्म वर्ड है कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्मेन, किसका मतलब होता है सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिडनी टू अ पोएट इज नो मोर देन अ लॉन्ग ग्रोन मेक्स एन एडवोकेट, इसका सही आंसर वर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट अकॉर्डिंग टू सिडनी वाज हार्ड टू अटरेंस एंड मिस्ट्री टू बी कन्विंस्ड व्हेन कंपेयर्ड टू पोएट्री, इसका सही आंसर है फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 40, अमंग द 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री द गिवन कोट, जो 3 टाइप का पोएट्री उसमें जो कोट दिया गया, द मोस्ट प्रॉपरली डू इमिटेट बोरो नथिंग व्हाट इज हैज बीन और शैल बी बट रेंज ओनली विद लर्नेड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट मे बी एंड शुड बी इज अप्लाइड टू सिडनी इन, इसका सही आंसर है इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 का, विच सब डिवीजन ऑफ पोएट्री सेज नॉट ओनली काइंड बट द बेस्ट एंड द मोस्ट अकम्प्लिश्ड किंग ऑफ पोएट्री, इसका सही आंसर है एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वन मे बी पोएट विदाउट वर्सिंग, कि कोई आदमी बिना वर्स का पोएट हो सकता है, एंड अ वर्सी फायर विदाउट पोएट्री, और बिना वर्स का कोई पोएट भी हो सकता है, इसका सही आंसर है। और व्हाट इज वर्स अकॉर्डिंग टू सिडनी, और अकॉर्डिंग टू सिडनी वर्स क्या है, इट इज आर्टिफिशियलिटी, इट गिव्स आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43, हु इन्वेंटेड द नेम पमेला, फ्रॉम होम सैमुअल रिचर्डसन पमेला वाज इन्वेंटेड, पमेला शब्द को कौन इन्वेंट किया है, जहां से सैमुअल रिचर्डसन का पमेला जो है इन्वेंट किया गया, इसका सही आंसर है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आफ्टर द डेथ ऑफ सिडनी हेनरी ओनले पब्लिश द क्रिटिकल एसे, हु पब्लिश द एसे एज अ डिफेंस ऑफ पोएजी, इसका सही आंसर है विलियम पोन्सबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, who celebrated poetry using the statement lifted up with the vigor of his own invention doth grown in effect another nature in making things either better than nature bringeth forth, इसका सही आंसर है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50 में, सिडनी इज द इंग्लैंड्स फर्स्ट क्रिटिकल टेक्स्ट ड्यूरिंग रेनेसा एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री कॉल्ड, इसको कहते हैं डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 51, द एलिजाबेथन एक्सपोजिशन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री विच रिफ्यूबिसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटेन इन, इसका सही आंसर है 1580 में। बताया जैसे कि एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री जो है 1580 में लिखा गया और पब्लिश हुआ उसके मरने के बाद 1595 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सिडनी रोट एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री एज अ रिप्लाई टू स्टीफन गोसोन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज के रिप्लाई में सिडनी ने एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, द स्कूल ऑफ एब्यूज अ ट्रीटीज अगेंस्ट पोएट्री वाज पब्लिश्ड इन, इसका सही आंसर 1579 में, उसके एक साल बाद ही जो है वो लिखा जाता है सिडनी का बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री एन एसे, एक एसे है दैट एक्नॉलेज द पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड वाज रिटेन बाय, इसका सही आंसर है पी.बी. शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हु प्रेज सिडनीज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री for the poetry as analyzes the very inner essence of poetry and the reason of its existence and its development from an operation on the mind of man, इसका सही आंसर है विलियम स्टीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का, in the art of imitation whom did Sidney follow in creation representing the ability to imitate the रियलिटी ऑफ लैंग्वेज, इसका सही आंसर एरिस्टोटल को पूरी तरह से फॉलो करते सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 57, हु रोट द ट्रीटाइज ऑन पोएजी, हु रोट द ट्रीटीज ऑन पोएजी और आर्ट रिकाउंटिंग पोएट्री ऑल्सो प्योरली ह्यूमन फॉर ऑल इट्स मटेरियल फ्रॉम द माइंड एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर फॉर द माइंड इट रिजेंबलिंग द थ्योरी ऑफ इमिटेशन फ्रॉम सिडनी, इसका सही आंसर है स्टीक कोलेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का, सिडनीज यूजेस ऑफ मेटाफोरिक लैंग्वेजेस इन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज आइडेंटिफाइड इन मॉडर्न डेज एज, इसका सही आंसर है रिटोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 59, हु वाज द स्कॉटिश पोएट फॉर हिज सेंटिमेंटल लिरिक कॉल्ड सिडनीज लाइफ एज पोएट्री इन एक्शन, इसका सही आंसर है थॉमस कैम्पबेल फॉर पोएट्री। व्हाट बाय सिडनी टीचेस प्रैक्टिकल वर्च्यू
बाय ड्राइंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल फ्रॉम लाइफ। इसका सही आंसर है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है लाइफ का, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, हु सेज पोएट्री इज द फर्स्ट लाइट लीवर टू इग्नोरेंस इट। हु सेज अ पोएट्री इज द फर्स्ट लाइट गिवर टू इग्नोरेंस इट नरिश्ड बिफोर एनी अदर आर्ट ऑफ साइंस। कि किसने कहा था कि पोएट्री तो वो है जो अज्ञानियों को भी ज्ञान का प्रकाश दिखा सकता है और ये एक तरह का आर्ट और साइंस को भी नरिश करता है। इसका सही आंसर है सिडनी, सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, द पास्टोरल रोमांस आर्केडिया बाय सिडनी रिटेन लेट इन द लेट 16th century referred by scholar and old Arcadia a new Arcadia dedicated to his younger sister। उसकी younger sister का नाम है मैरी हर्बर्ट सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 63, who revoked on the title Arcadia of Sydney's the contest of Pembroke's Arcadia। इसका सही आंसर उसकी सिस्टर मैरी हर्बर्ट सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 64, द लाइफ लॉन्ग बायोग्राफर ऑफ फिलिप सिडनी वाज। इसका सही आंसर फूक ग्रेनविल। तो फूक ग्रेनविल जो है वो लाइफ लॉन्ग बायोग्राफर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 65, विच वर्क ऑफ सिडनी शेक्सपियर बोरोड एंड प्रोड्यूस ग्लॉसेस्टर एज अ सब प्लॉट ऑफ किंग लियर। तो किंग लियर के सब प्लॉट के लिए ग्लॉसेस्टर बनाकर शेक्सपियर ने सिडनी के किस वर्क को बोरो किया। इसका सही आंसर है इसका जो आर्केडिया है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री। इसका सही आंसर है पोएट्री इज इमोरल। तो ये पोएट्री जो है वो मोरल होता है, इमोरल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 67, इन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री हु accompanied Sydney as a European tour and was a fellow student of the Italian riding instructor जिसका नाम है गियोवानिया पिएट्रो पगलियाना। ये इटालियन वर्ड है। तो इसका सही आंसर है एडवर्ड वॉटन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 68 में, हु इज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री सिडनी प्रेजेस नॉट ओनली एज द मास्टर ऑफ राइडिंग बट ऑल्सो द फिलोसफर। कि एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री के शुरुआत में ही सिडनी ने किसका प्रशंसा किया कि वो सिर्फ मास्टर ऑफ राइडिंग ही नहीं है बट ऑल्सो अ फिलोसफर। इसका सही आंसर है गियोवानी पिएट्रो पगलियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 69, व्हाट वाज द लिटरेरी वर्क फ्रॉम द इमिल्यूशन ऑफ वर्जिल्स एक्लॉग दैट एडमंड स्पेंसर रोट अ सीरीज ऑफ पास्टोरल एंड डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। इसका सही आंसर है सीफोर्ड कैलेंडर। सीफोर्ड कैलेंडर एडमंड स्पेंसर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है और वो डेडिकेट किया था सर फिलिप सिडनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, व्हाट अकॉर्डिंग टू सिडनी वाज हार्ट ऑफ अटेंस मिस्ट्री टू बी कन्विंस्ड। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया, व्हेन कंपेयर टू पोएट्री। इसका सही आंसर है फिलोसफी। तो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगले वीडियो शायद हो सकता है इस पर नहीं आए तो आपको PDF में मिल जाएगा। तो बचे हुए क्वेश्चन को आपको PDF में विद आंसर मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट PDF कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो आप PDF कोर्स से आराम से जुड़ सकते हैं और ये बहुत कम कोर्स है, उसका आपको 200 में पूरा 4 पेपर का तैयारी करा दिया जाएगा। तो आप PDF कोर्स से ज़रूर जुड़े। थैंक यू।